नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। देश के 562 रियासतों का एकीकरण करना केवल सरदार जी के बस की बात। प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेश सिंह पटेल। जब तक चांद तारे व भारत देश रहेगा, पटेल जी याद किए जाएंगे। सरदार पटेल की जयंती पर नहीं पहुंचे जनप्रतिनिधि व अधिकारी। खबर जनपद बलिया से। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आज 31 अक्टूबर 2023 को उनकी 148वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल के वो अनमोल विचार जो आज भी हर भारतीय को प्रेरणा से भर देते हैं। जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। इस तरह के महान विचार के धनी लौह पुरुष की जयंती सियर ब्लॉक के बरैठा रामपुर कानगोयान में मनाई गई, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। भारत मीडिया टीम ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से बात की। मुख्य अतिथि टीडी कॉलेज के प्रोफेसर ब्रिजेश सिंह पटेल ने कहा, 562 रियासतों का एकीकरण किसी ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रोफेसर साहब ने युवाओं को क्या नसीहत दी, देखें। हैं भारत मीडिया, इसमें मैं बलिया जिला के बलथौड़ तहसील अंतर्गत बरैठा रामपुर कानगोयान में मौजूद हूँ। और आज सभी जानते हैं कि आज भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 148वीं जयंती पूरा देश जो मना रहा है। तो यहाँ पर भी जो है आज जयंती रखी गई थी हर साल की भांति। तो अब सभी को जो है बताना और दिखाना जो है हमारा जो है कर्तव्य बनता है। और यहाँ पे जो आए हुए हैं मुख्य अतिथि है, उनसे समझते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और इस जयंती के संबंध में उनसे जानेंगे कि यह जयंती मनाने का क्या उद्देश्य रहा है। सर, जो है आप बलथौड़ में आए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? सबसे सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर ब्रिजेश सिंह श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया में एग्रीकल्चर में प्रोफेसर हूँ। और हर वर्ष जो है इस क्षेत्र के प्रबुद्ध जन और यहाँ की जो पटेल जागरण समिति है, वह हर वर्ष एक कार्यक्रम आयोजित करती है। और मैं कई बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ और बड़ा देख करके अच्छा लगता है कि इस क्षेत्र की जो जनता है कितनी जागरूक है कि एक महान पुरुष के जन्म जयंती के अवसर पे एक कार्यक्रम आयोजित करती है और इस क्षेत्र के जनमानस को जागृत करने का काम करती है। आज इस पटेल जयंती के अवसर पे मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो युवा हैं, माताएं बहनें हैं, वो उनके बारे में जरूर जानें। ये जो अखंड भारत का रूप आज आप देख रहे हैं, जिसमें कि अगर उनके योगदान को देखा जाए तो 562 रियासतों का एकीकरण बिना किसी खून खराबे के अगर कोई किया है तो वह सरदार पटेल जी के ही बस की बात थी। और शायद यह कार्य अगर किसी दूसरे को सौंपा गया होता तो शायद यह रूप जो अखंड भारत का, एक बृहद भारत का जो रूप आज दिख रहा है, शायद यह न दिखता। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल 3 ऐसी रियासतें थी जो उस समय एकीकरण के लिए नहीं तैयार थी। उसमें एक जम्मू कश्मीर था, दूसरा जूनागढ़ जो सौराष्ट्र का एक हिस्सा था, और तीसरी हैदराबाद रियासत थी। तो 2 रियासतें उनके दृढ़ निश्चय की वजह से तो ऐसे ही शामिल हो गई, लेकिन हैदराबाद के लिए सेना भेजनी पड़ी। लेकिन 3 दिन के अंदर ही वहाँ के निजाम ने समर्पण कर दिया। तो ये ऐसे दृढ़ निश्चयी प्लान्ड, या कह लीजिए कि एक बेहतर प्रशासक के रूप में, गृह मंत्री के रूप में, और जो रियासतों का प्रभाग उनको सौंपा गया था रियासतों के एकीकरण के रूप में, और गृह मंत्री के रूप में, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किया है, वह निश्चित रूप से यह जब तक ये देश रहेगा, ये चाँद तारे रहेंगे, निश्चित रूप से पटेल जी को याद किया जाता रहेगा। और उससे जनमानस को प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप जो है जो इस बृहद भारत का रूप देख रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे महान व्यक्ति के वजह से आज हम कोई अखंड भारत का रूप देखने को मिला है। और सरकार भी आज जो है इतने दिनों बाद उनको भारत रत्न मिला, और इस सरकार ने उनको विशेष महत्व देते हुए इस उनके जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रही है। यह एक बहुत अच्छी बात है। लोगों, बच्चों के लिए प्रेरणा का विषय भी है कि उनके बारे में लोग जाने और उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के इस देश समाज का उत्थान करें। सर, जो है आप एक शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको इस जयंती पे क्या संदेश देंगे? किस तरह से जो भिन्नता देखी जा रही है उसमें एकता जो कैसे हो पैदा करें, कैसे ला पाएं? देखिए, जिस परिवेश में ये कार्यक्रम आयोजित है, निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश है। ज़्यादातर यहाँ किसान भाई हैं, मजदूर हैं,
और गरीब वर्ग से आते हैं। और पटेल जी भी ऐसे ही परिवार में जन्म लिए थे और जब पुस्तकों का भी अभाव था, लोग पुस्तक भी खरीद के नहीं पढ़ पाते थे, लोग दूसरे से मांग करके पढ़ते थे। ऐसे समय में उन्होंने जो दृढ़ निश्चय किया कि मैं शिक्षा ग्रहण करके बैरिस्टर की डिग्री लेने विदेश जाऊंगा, और वो डिग्री उन्होंने प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया और उनकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही थी और वकालत भी अच्छी चली। लेकिन गांधी जी से जब उनकी पहली मुलाकात 1916 में हुई तो उनसे प्रभावित होकर के वो अपने उस वकालत के पेशे को छोड़ करके भारतीय परिवेश को धारण किया और इस स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समाज आगे बढ़ना चाहता है तो उसका एक ही मात्र रास्ता हो सकता है, वह शिक्षा और सिर्फ शिक्षा हो सकती है। तो मैं यहाँ के युवाओं को, इस क्षेत्र के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी समाज, किसी भी गांव, किसी भी देश और राष्ट्र को आगे ले जा सकता है, और उसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभाव को समाप्त कर देनी चाहिए, तभी हम एक उन्नत देश की कल्पना कर सकते हैं। इस उच्च विचार के धनी सरदार जी की जयंती पर ग्राम प्रधान लल्लन पटेल ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। भाग्य की बात है कि आज हमारे ग्राम सभा मोलनापुर बराइठा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है, 148वीं जयंती मनाई जा रही है। और हमारे बुजुर्ग भाई बंधु पूरे ग्राम समाज के हर वर्ग से लोग इकट्ठा हुए और हमसे कहे प्रधान जी आप जयंती को मनाइए, हम लोग सफल बनाएंगे, और सफल हुआ जयंती। तो कितने गांवों से कितने लोगों का सहयोग इसमें मिला है जयंती में? जयंती में लगभग हर ग्राम सभा से हर बिरादर के लोग सहयोग किए हैं, और जितना उसके बाद खर्च हुआ मैं स्वयं कहा था कि जितना खर्च होगा स्वयं मैं वहन करूंगा। इस जयंती मनाने का जो मकसद आपका क्या रहा है, क्या सोच के मनाया? हमारा मकसद ये है कि देखिए किसी भी हमारे ग्राम सभा में कोई भी मतलब एक दूसरे को देख कर जलन सीताराम की भावना न रहे, हम लोग एक में मिल के रहें। अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखेंगे जब तक मनुष्य उस अधिकार को प्राप्त करने हेतु मूल्य न चुका दे। महान सोच रखने वाले सरदार जी की जयंती पर आप तस्वीर में देख पा रहे हैं एक बड़ा सा बैनर लगा है जिसमें अतिथियों के नाम दर्ज हैं। इसमें अधिकतर लोगों के नहीं पहुंचने से लोग मायूस दिखे। इस पर कोषाध्यक्ष जयराम पटेल ने गहरा दुख जताया। जी, मैं जयराम सिंह पटेल इस संस्था के कोषाध्यक्ष है और मैं नेवल सर्विस करके 20 ईयर्स उसके बाद रिटायर हुआ हूँ, और इस सामाजिक कार्य करने के लिए हमारे दिल में उमंग है और मैं कर रहा हूँ, और हमको लोगों का बहुत काफी सहयोग मिल रहा है, और बहुत काफी मैं खुश हूँ कि लोगों के बीच में मैं रहूँ और अपना समय दूँ। तो आज जिस तरह से आपने प्रोग्राम रखा था, बहुत सारे विशिष्ट अतिथियों का नाम जो आपने दिया, बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं होता है, क्या कारण है? जी, ऐसा है कि उनके क्षेत्र में भी मनाया जा रहा है पटेल जयंती, तो इसलिए वो लोग समय नहीं दे पाए, और हमने पूरा कोशिश किया था कि वो हमारे इस समिति में आए और हमारे संस्था का नाम उज्जवल करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आपने कार्ड दिया था? जी, हम इस सीकर विधानसभा के अंदर जितने भी हमारे जो है कि विधायक, एमपी साहब और जो भी उच्च अधिकारी वर्ग है, हम सबको देते हैं कार्ड, और हम देते आते हैं हर साल, और हर साल हम लोग जो है कि उनसे टच अप होते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि का नहीं आना, कहीं न कहीं उदासीनता दिखाना, इसे आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि कम से कम उनको समय देना चाहिए और हमारे जनता के बीच में उनको आ करके अपनी बात रखनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों का जो है कि मनोबल कम होता है। जनता का आपको सहयोग कैसा मिला? जनता हम लोगों के साथ में पूर्ण रूप से समय दी है और उनका पूर्ण सहयोग बना। और जिस तरह से कोषाध्यक्ष जो है जयराम सिंह पटेल जी हैं, इनका जो साफ तौर से कहना है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता जो है ठीक नहीं है, उन्हें जो है ऐसे कार्यक्रमों में जब जो है यह पूरे देश स्तर का जो है कार्यक्रम उसमें जरूर शामिल होना चाहिए।